हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं हूं अभिनंदन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार, आपका मेंटर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस है कि पूछा जा सकता है। तो यह टॉपिक है अमीबा में पाचन। आखिरकार अमीबा में पाचन कैसे होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें सबसे पहले मैंने लिख रखा है, हेडिंग डाल रखी है अमीबा में पाचन। फिर उसके नीचे हमने लिख रखा है एक कोशिकीय जीव। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ अमीबा में पोषण की प्राणी संविधि पाई जाती है। अब चलिए जानते हैं आखिरकार ये प्राणी संविधि क्या होती है। प्राणी संविधि का मतलब होता है अंतर्ग्रहण यानी पाचन। यहाँ पर हमने लिख रखा है अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उसके बाद बहिक्षेपण। ये सब प्रोसेस है जो अमीबा में पाचन के दौरान होता है। अब चलिए डीप में जानते हैं आखिरकार अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर्ग्रहण, अमीबा भोजन को पकड़ता है। अमीबा क्या करता है, अमीबा पहले भोजन को पकड़ता है और उसे ग्रहण करता है। ग्रहण करना यानी उसे अपने अंदर ले जाता है। फिर चलिए अब इसके पाचन को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है पाचन, हेडिंग डाली हुई है हमने पाचन। इसमें लिखा हुआ इस क्रिया में अमीबा भोजन को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से पचाता है। पाचन के दौरान अमीबा अपने भोजन को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा पचाता है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगली जो हमारी हेडिंग है वो हमारी हेडिंग है अवशोषण। खाद्य रिक्तिका गायब हो जाती है। जो इसमें खाद्य रिक्तिका दिखती रहती है वो गायब हो जाती है और खाना पूरे कोशिका द्रव में फैल जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है स्वांगीकरण। आखिर में स्वांगीकरण क्या है, यहाँ पर लिखा है अमीबा वृद्धि करता है तथा जनन की क्रिया भी करता है। जनन की द्विखंडन विधि पाई जाती है। अमीबा वृद्धि भी करता है और जनन की क्रिया भी करता है। अमीबा में जनन की द्विखंडन विधि पाई जाती है। अब यहाँ पर हमारा अगला जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या है, अमीबा बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो कोई भी जीव होगा अगर वो शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालेगा, जैसे मनुष्य अगर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं, वैसे ही इसमें बहिक्षेपण कहते हैं। चलिए अब इसके डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ डायग्राम में बना रखा है, एक कोशिका को बना रखा है। यहाँ पर एक कोशिका बनी हुई है, फिर उसमें कोशिका के बीच में एक सेंटर में एक केंद्रक है और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू कलर का फूड हमने दिखा रखा है। अब चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अमीबा ने अपने दोनों यहाँ जो सूडोपोडिया यानी कूटपाद को अपने आगे की ओर बढ़ाया ताकि वो फूड को पकड़ सके यानी अंतर ग्रहण कर सके। फिर उसके बाद है यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये फूड को पाचन, जो फूड को पकड़ लिया है उसके बाद इसका पाचन कर रहा है यानी इसको अंदर ले जा रहा है और पचा रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं आखिर क्या होता है इस प्रोसेस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहिक्षेपण कर रहा है, यानी चलिए ये बहिक्षेपण तो बाद में आएगा, उसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं अवशोषण। यहाँ पर जो है ये पाचन के बाद इसका अवशोषण कर रहा है, इसको अंदर भोजन को अंदर ले लिया है, इसका अवशोषण कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर है स्वांगीकरण। ये इसका अभी मैंने स्वांगीकरण की परिभाषा भी आपको बताई थी। तो ये इसका यहाँ पर सब बाद में स्वांगीकरण हो जाता है। फिर उसके बाद ये बहिक्षेपण यानी ये बाहर निकाल देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहिक्षेपण में ये यहाँ से जो है भोजन को बाहर निकाल देता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है सबसे पहले कोटपाद द्वारा अंतर्ग्रहण करना यानी सूडोपोडिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करना, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन करना यानी पाचन करना, फिर उसका एब्जॉर्बेशन करना यानी उसका अवशोषण करना, फिर स्वांगीकरण करना, फिर उसके बाद बहिक्षेपण करना। तो ये थी हमारी अमीबा में पाचन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।